कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहाँ गया? हवा में गायब हो गया। ये बोल रहे हैं पैसा हवा में गया है क्या? मैं बताता हूँ कहाँ गया है। 100 करोड़ का हज हाउस इन्होंने दिल्ली में बनवाया है। लगभग 110 करोड़ रुपए इन्होंने वक्फ बोर्ड को दिए हैं। 45 करोड़ का शीश महल इनका बना है। दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिम को EWS फ्लैट इन्होंने दिए हैं। मदनपुर खादर में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों का टेंट का किराया 7 लाख रुपए महीना इन्होंने दिया है। ये सब फ्री में थोड़ी होता है। और तो रोहिंग्या मुस्लिमों को ये पैसे बांट रहे हैं। क्या क्या सामान दिया जाता है? सामान तो बहुत सारे दिए गए, कूलर पंखा बहुत सारे सामान दिए गए, खाने पीने का कपड़ा लत्ता बहुत। मतलब गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। कहाँ से हो आप? वर्मा का। वर्मा से। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। इनके लिए सामान देने आए हो? वो प्रसाद होता है ना, कुर्बानी करते हैं उनको प्रसाद देने हैं। आज भी 3,000 के। किसको आज 3,000 रुपए दिए? तो हेलो दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू इंडिया टीवी पर आया। तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, क्या सही था और क्या गलत। हम उसे थोड़ा बारीकी से देखेंगे। जिन लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती थी कि कब आजादी मिलेगी, कब आजादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आजादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। बड़ी गजब की बात है। सर बोल रहे हैं कि ये देश बचाने के लिए जेल गए, चलो मान लिया, लेकिन ये देश बचाने के लिए मिल किसके साथ रहे हैं? उस कांग्रेस के साथ जिसके खिलाफ इन्होंने कभी आंदोलन किया था। और ये कैसा देश बचा रहे हैं? दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन है और उसी कांग्रेस के खिलाफ ये पंजाब में लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि केस फर्जी है, और अगर इनका केस फर्जी है तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट क्यों नहीं दी? अगर इनका केस फर्जी है तो इन्होंने ईडी को अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं बताया? केस फर्जी है तो सर जी ईडी गए पहले समन पर क्यों नहीं गए? आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली। मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। आपने यूटर्न देखा है? वैसे तो देखा होगा, बट कोई नहीं, और देख लो। आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उस माहौल के अंदर सभी इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर उसके ऊपर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई लोग यही तो पूछ रहे हैं कि कितने वोट पड़े, किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े। चुनाव आयोग कहता है कि ये हम नहीं बताएंगे, या कभी कहता है हमारे पास ये डेटा ही नहीं है, तो प्रश्न तो उठेंगे। सरासर झूठ। ये सवाल लोग नहीं उठा रहे। एक प्राइवेट एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, और इलेक्शन कमीशन ने इसे सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं बताया और अपनी बात रखी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। और इस याचिका को खारिज करने वाले एक जज शायद वो भी हैं जिन्होंने केजरीवाल सर को जमानत दी। आरोप लगा के यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। हमारे बैंक अकाउंट कह रहे हैं सीज करेंगे, हमारा दफ्तर छीनेंगे और प्रधानमंत्री जी आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। गजब की बात है। आपके ऑफिस पर केस हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गया, लेकिन तानाशाह मोदी जी है। दरअसल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी कि हमारी जमीन पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और इनसे ऑफिस खाली करने के लिए कहा। ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, स्टालिन के मंत्रियों को जेल। चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेगी, जो उसने 2010 से बने ओबीसी सर्टिफिकेट को स्क्रैप करने का ऑर्डर दिया है। और वो ऑर्डर दिया क्यों था? क्योंकि बंगाल में ममता आंटी ने मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन ये तानाशाही नहीं है। जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पीएमएलए में पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। रजत कौशिक ने केजरीवाल के खिलाफ वीडियो बनाई, उसे पंजाब पुलिस ने जेल में डाल दिया क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके अंडर नहीं आती। यूट्यूबर निखिल सिंह जिसने पंजाब की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक्सपोज किया, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसे जम्मू से अरेस्ट करने पहुंच गई। तजिंदर बग्गा जिसने केजरीवाल के खिलाफ बोला, पंजाब पुलिस उसे गुड़गांव अरेस्ट करने पहुंच गई। मोदी पर लाखों मीम देखे होंगे, लेकिन ममता बनर्जी पर जब एक मीम बना तो कलकत्ता पुलिस ने उस मीम बनाने वाले को धमकी दी। ये तानाशाही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला हुआ, इतने सारे घोटाले हैं उसके अंदर, हर डोनेशन जो है वो एक घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बताया था, बस इसमें एक कमेटी की चंदा कौन दे रहा उसका नाम नहीं था। और इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन तो हर पार्टी ने लिया है। ये वही आदमी है जिसे दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले इंसान ने 50 लाख रुपए दिए, और इनका कहना है कि हमें क्या मतलब। मेरे को पता तो चले। मैं जितना इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक डिलीजेंस आपसे चूक हुई है कि आपको पता करना चाहिए था कि ये 50 लाख रुपया कौन दे रहा है। 2 करोड़ ये दे रहा है ना हेमराज, जो भी आप बोल रहे हो ये दे रहा है। पता कर कोई कंपनी जो करावल नगर गोकुलपुरी में अगर 50 लाख मिलते हैं तो सबको वहीं चलना चाहिए। तो सर ये एड्रेस हो सकता है, ये गड़बड़ हो एड्रेस। आप ये कह रहे हो हमें उस एड्रेस, उसका एड्रेस पता करना चाहिए, मतलब जो भी हमें पता पैसा करना चाहिए था उस हिसाब से आपको पता करना चाहिए। अब जो भी हमें देने आए हम ये देखें रवीश कहाँ रहता है। बड़ी जो भी की बात नहीं है,
अगर कोई 10,000 5,000 दे रहा है, अगर कोई 50 लाख दे रहा है, कोई अगर कोई 500 करोड़ रुपया कल को चंदा दे दे तो आप बिल्कुल पता नहीं करेंगे, मैं सिर्फ सहमत पैन नहीं नंबर हूं देखेंगे। मैं सहमत नहीं हूं आपसे। उस नेता को आप अपने साथ मैंने साथ कहा लेकर ना घूम रहे कि थे। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा, आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे, कोर्ट पे भरोसा रखिए कि कोर्ट न्याय करेगा, जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करो, क्योंकि केस स्वाति मालीवाल का है और इनके नेताओं को जमानत नहीं मिल रही, तो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर है। और एक बात और, जब इनसे स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछेगा तो इनका एक टेप रिकॉर्डर चालू हुआ। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं चाहूंगा। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना, नाराज हो जाए, मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मांग लेते मैं इस मामले पे ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी ये नहीं स्वाति करना, मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की मैं सीट इस का मामला मामले है। पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, टेप रिकॉर्डर सुना, सबकी एक बात और सुन लो। उनके पास नौकरी नहीं है और जब वो अपने प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करते हुए देखते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं बचती है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं कैसे महंगाई दूर करूंगा, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, समस्या ये है, अगर तुमने पीएम मोदी के ग्रीन हाइड्रोजन प्लान इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया होता तो तुम्हें पता चलता कि पीएम मोदी पेट्रोल सस्ता करने नहीं बल्कि पेट्रोल पर डिपेंडेंसी खत्म करने पर काम कर रहे हैं। इवन नितिन गडकरी जी ने तो दुनिया की पहली कार BSBI, जो कि 100% इथेनॉल पर चलने वाली कार है, अनवील की थी। और अगर ये सक्सेस रहता है तो हम मिडिल ईस्ट पर पेट्रोल के लिए बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहेंगे। और रही बात रोजगार की, तो मुकेश अंबानी का $75 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है भारत को हाइड्रोजन हब बनाने के लिए। अदानी ग्रुप $70 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने और चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन देने के लिए। इवन टाटा ने 15 हाइड्रोजन बसेस बनाने का ऑर्डर भी पूरा कर दिया है। इन सबसे रोजगार नहीं मिलेगा क्या? लेकिन सर ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अदानी अंबानी से तो दिक्कत है, वो नहीं बताएंगे। और ये जनसंख्या पर क्यों नहीं बोलते, जिन्हें कभी केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी बताया था और आज वो जेल में जा रहे हैं। और केजरीवाल उन्हीं से हाथ मिला के बोल रहा है कि वो देश को तानाशाह से बचा रहे हैं। मतलब साफ है, जो भ्रष्टाचारी को जेल में डालेगा वो तानाशाह है। और अंत में एक बात रिपोर्टर ने कही कि आप बहुत निर्लज हैं। ऐसा मैं नहीं, अमित शाह बोल रहे हैं। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।